कि पितर बंधे हुए हैं तो फिर खोलने के बाद क्या करें? क्या पितर हमारा ही फायदा करेंगे, किसी और का ना करें? यह कैसे होगा, ये कैसे पहचानें? यह कैसे पहचानें कि वो हमारा ही फायदा कर रहे हैं? और अगर 3 घर हैं और तीनों घरों के जो पितर हैं वो एक ही हैं, तो एक घर में पितर बंधन में है तो 2 घरों में वो बंधन में होंगे या नहीं होंगे, ये बताइए। तो सबसे पहले तो इनका जो अंत का प्रश्न है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, उसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। ये कह रहे हैं कि 3 घर हैं और तीनों घरों के पितर सेम हैं, एक जैसे हैं। 3 भाई हैं, उनके घर के पितर एक जैसे हैं। तो अगर पितर जब बंधन किए जाते हैं तो तीनों घरों के लिए बंधन होंगे या फिर 2 घरों के लिए, 1 घरों के लिए? तो क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि बंधन होता क्या है। कभी बंधन का मतलब ये नहीं होता कि पितरों को बांध करके, बंद करके रख दिया, एक कोने में डाल दिया, ऐसा नहीं होता। बंधन का मतलब होता है कि एक विशेष घर के लिए पितरों का उसमें प्रवेश निषेध किया जाता है। जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर के पितरों को बांधना है, जिसे हम बांधना कहते हैं, तो वो जो व्यक्ति होता है, जो तांत्रिक होता है, जो भगत होता है, वो उस घर को बांध देता है। यानी उस घर की चौखट पे या तो अपना देवता बैठा देगा या फिर उसका कीनन कर देगा, जिससे वो जो पितर हैं यानी एक दीवार की तरह खड़ा कर देगा अपनी शक्तियों को, जिससे उस घर के पितर उस घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ना तो वो प्रवेश ही कर पाएंगे और ना ही जो भोग प्रसाद आप दोगे वो उनको प्राप्त होगा। तो ये होता है बंधन करना। तो ऐसे ही कुलदेव के लिए, कुलदेवी के लिए, तो कुलदेव को कोई नहीं बांधता, कुलदेवी को कोई नहीं बांधता, वो बंधन कर देते हैं आपके घर का, जिससे वो पितर आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। अब बात करते हैं कि जो 2 और घर हैं उनके घरों में वो प्रवेश कैसे कर पाते हैं। तो इसीलिए वो प्रवेश कर पाते हैं क्योंकि पितरों को नहीं बांधा गया, वहाँ उसके घर को बांधा गया है, उसके घर का बंधन किया गया है। तो पितर जो 2 घर हैं उन घरों में पितर जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं। पितर वहाँ का भोग भी स्वीकार करते हैं, साथ ही उनके घर में बरकत देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं। पर जिस घर में बंधन ना किया गया हो उस घर की मैं बात कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इनका जो दूसरा प्रश्न जो पहला था कि पितर अगर बंधे हुए हैं तो फिर खोलने के बाद क्या करें, क्या वो हमें फायदा हो? तो देखिए जब पितर आपके खुल जाते हैं, जब खुलने का आपको पता कैसे चलता है, जब पितर आपके खुल जाते हैं तो स्वप्न के माध्यम से आपको संकेत देते हैं। आपके जब पितर खुलते हैं तो आपको क्या करना होता है, हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को पितरों को भोग लगाना, उनके नाम का जल अर्पण करना, या फिर 11 दिन तक भगवान सूर्य को ओम मम पितृ देवाय नमः इस मंत्र का पाठ करते हुए, इस मंत्र का जाप करते हुए 1 लोटा जल लेके उसमें 2 लौंग, 1 बतासा डाल के पितरों के नाम का भगवान सूर्य को 11 दिन तक जल देना होता है, जिससे जो पितर हैं वो बंधे हुए जो पितर हैं वो खुल जाते हैं। साथ साथ में वो जो पितर हैं वो आपको स्वप्न के माध्यम से दर्शन देते हैं, आपको बताते हैं, संकेत देते हैं कि आपके जो पितर हैं वो मुक्त हो चुके हैं, आपके घर में वो प्रवेश कर रहे हैं। फिर वो अपना भोग भी स्वप्न के माध्यम से आपसे मांगते हैं। तो पितर बंधन में हो, खुलने के बाद आपको यही करना है कि 11 दिन तक भगवान सूर्य को 2 लौंग, 1 बतासा डालकर जल में, साफ शुद्ध जल में, अगर गंगा जल है तो सबसे उत्तम रहेगा, गंगा जल में आपको 2 लौंग, 1 बतासा डाल के, या फिर जो साफ पानी हो आपके पास, वो भगवान सूर्य को ओम मम पितृ देवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए भगवान सूर्य को अर्पण करें। भगवान सूर्य जब आपके सामने हो तब, ऐसा ना हो कि भगवान सूर्य तो निकल चुके हैं पर आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आपके सामने हो तब उनको जल अर्पण आपको करना है। तो इसका फ़ायदा बहुत जल्दी आपको मिलेगा। जैसे ही आपका 7वां दिन होगा, 11 दिन तक आपको ये कंटिन्यू करना होता है, 7वां दिन जैसे ही होगा तो आपको दर्शन होने शुरू हो जाएंगे आपके पितरों के, आपको संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे आपके पितरों के। और फिर जब आपको संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं तो आप उनका भोग प्रसाद देते हैं, मांस काटते हैं, तो वो प्रसन्न होते हैं और साथ साथ में आपके रोजी रोटी में बरकत देते हैं। जो आपके काम बंधे हुए हैं वो काम जो है वो खुलने लगते हैं, जो दिक्कतें आपको थी वो दिक्कतें समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं, साथ साथ में बीमारियां घर से बाहर जानी शुरू हो जाती हैं। तो पितर खुलने का जो संकेत है वो यही होता है कि स्वप्न के माध्यम से, और क्योंकि पितरों की ही दया से, पितरों के ही आशीर्वाद से आपके घर में बरकत होती है, पितरों के ही आशीर्वाद से आपके घर में आपके जो रुके हुए काम हैं वो बनते हैं, पितरों के ही आशीर्वाद से आपके घर में बीमारियां जो है आपके घर में प्रवेश नहीं करती और स्थायी रूप से नहीं हो पाती। पितरों के आशीर्वाद से माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। तो यही संकेत होता है कि पितृ मुक्त हो गए हैं और फिर वो
आपके भोग, आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं। तो मुझे आशा है जो कृष्णा देवी जी और साथ ही और लोगों का भी अगर कोई ऐसा प्रश्न है तो उसका उत्तर उनको मिला होगा। के सामने जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें। साथ ही बेल आइकन को दबाइए, घंटे के निशान को, ताकि जो भी हम जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।